हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो मूल अधिकार से संबंधित हमारी जो सीरीज चल रही है ऑब्जेक्ट ड्राइव की, उसका पार्ट नंबर 7 है। इससे पिछले वीडियो में आपने पार्ट नंबर 6 तक देख चुके थे। और हाँ, जो भी चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे किसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो ये पार्ट नंबर पिछले की जो व्याख्या थी, जो क्वेश्चन था, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी कर उसे अपना अभीष्ट कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी कर उसे अपना अभीष्ट कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? जो शिक्षा का अधिकार है वो भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? हेडमास्टर एग्जाम 2011 में पूछा गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्षमता का। तो करेक्ट हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने तथा इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने का माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 1 दिसंबर 2002 को संसद द्वारा पारित किया गया। इसके द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21A मूल अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण एवं अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में नया वाक्यांश के जोड़ा गया एवं अनुच्छेद 45 नीति निर्देशित तत्व में संशोधन किया गया है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राजस्थान में राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 29 मार्च 2011 को लागू किया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कभी भी इसमें 1 या 2 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने तथा इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने का माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 1 दिसंबर 2002 को संसद द्वारा पारित किया गया। इसके द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21A मूल अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण एवं अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों में नया वाक्यांश के जोड़ा गया एवं अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व में संशोधन किया गया है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 29 मार्च 2011 को लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों में 6 से 14 वर्ष तक की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकारों के रूप में जोड़ा गया? 42, 76, 86 या 75। अभी अपने ऊपर वाले वीडियो वाक्य में देखा, वो था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 1 अप्रैल 2002 को संसद द्वारा पारित किया गया था। तो इसमें करेक्ट होगा सूचना सहायक 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो 86वां थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी निम्नलिखित किन किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? 20 है, 21A, 45 या 45A। तो करेक्ट हमारा 45। तो करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो हमारी जगह 45 में। जो कि 45 नीति निर्देशक तत्व में संशोधन किया गया था। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी निम्नलिखित किस अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? तो हमने देखा अभी पढ़ा इसमें किस में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? RPSC कमांडेंट 2020 में क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब।
भारत के संविधान के मूल अधिकार संबंधी निम्नलिखित में किन किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? 20 है, 21 है, 45 या 25 है, 45 है। तो भारत के संविधान के मूल अधिकार संबंधी निम्नलिखित किस अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? तो 21 ए है, 21 एक में उल्लेख है शिक्षा शब्द का। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस में आया था? बिहार टेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखते हैं 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा सब अधिनियम कब लागू किया गया? ये पटवार परीक्षा 2011 में भी आया हुआ है, सेकंड ग्रेड 2011, सेकंड जीके एग्जाम 2012 में भी आया है। तो ये होगा 1 अप्रैल 2010 से अगस्त 19 जुलाई 1 मार्च। तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान? 6 से 14, 8 से 18, 6 से 12 या 6 से 18? तो करेक्ट हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है? 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा व डोनेशन प्रतिबंध, बच्चों को रोजगार संबंधी गारंटी देना, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा अधिकार नहीं किया गया है? तो हमारा सेकंड हो जाएगा कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा या डोनेशन का प्रतिबंध शिक्षा का अधिनियम में नहीं किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित, क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायक करती है। केवल शिक्षा व्यक्तियों को जीवन का आधार है, शिक्षा जीवन है, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो करेक्ट हो जाएगा शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। तो CGTET 2012 में आया क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, तो शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखे जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की जो सीरीज चलती मूल अधिकार से संबंधित, ये पार्ट नंबर 7 था। इससे पिछले वीडियो पार्ट नंबर 6 में आपने देख चुके थे सारे पार्ट्स, आप इसके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हो। तो और हाँ, जो भी चैनल पे नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे किसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।